नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महू में गोवध करने वाले कुख्यात आरोपी इमरान खटखट को पुलिस ने देर रात किया गिरफ्तार। महू के बंडा बस्ती में अवैध बाड़े बुचड़खाने में गोवध करने वाला व बाड़ा संचालक कुख्यात आरोपी इमरान खटखट को मंगलवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पूर्व में इमरान पर 6 गोवध, 3 मारपीट और एक आर्म्स एक्ट कर प्रकरण दर्ज हैं। निजी संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री कराएगी सरकार। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। रजिस्ट्री कराने का लाभ यह होगा कि संपत्ति धारक को बैंकों से ऋण मिल सकेगा। यह बड़ा निर्णय मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस काम को अभियान चलाकर 1 साल में पूरा किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की है। महाकाल मंदिर की उज्जैन दर्शन बस सेवा शुरू। महाकाल मंदिर समिति की उज्जैन दर्शन बस सेवा शुरू हो गई है। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हरसिद्धि चौराहा से बस का परिचालन किया जा रहा है। मंदिर समिति देश भर से आने वाले भक्तों को मात्र 100 रुपए शुल्क में सुविधा का सफर करा रही है। बच्चों के लिए किराए की दर आधी कर दी गई है। छोटे बच्चों का टिकट सिर्फ 50 रुपए है। पेपर लीक और शिक्षा माफिया को लेकर जीतू पटवारी ने सीएम यादव पर कसा तंज। मंदसौर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा में पटवारी ने कहा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आगे जाकर मीडिया को ही बैन कर दें। अब हर पंचायत का होगा अलग इलाज। गांव में तालाब की जरूरत हो या न हो, नाली का काम जरूरी हो या नहीं, अब सिर्फ रोजगार देने के लिए एक जैसे कामों के प्रस्ताव मंजूर नहीं होंगे। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी योजना वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के जरिए पंचायतों के लिए एक ही नुस्खा सब पर वाली व्यवस्था खत्म करने जा रही है। अब 15 परीक्षाओं की जगह होंगी केवल 3 पात्रता परीक्षाएं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत अब ईएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का महत्व बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 100 अंकों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था और शासकीय योजनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। वहीं गणित और रीजनिंग विषयों के प्रश्नों की संख्या पहले की तुलना में कम कर दी जाएगी। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म कैबिनेट ने निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन पिपल्याहाना इंदौर के पुनरीक्षित निर्माण कार्य की लागत राशि 411 करोड़ 1 लाख रुपए को पुनरीक्षित कर 626 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026 से 27 से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सिली सिलाई यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है। निविदा प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है। शासकीय शालाओं में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिया जाना लक्षित है। 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए समर्थ और गिरिबाला सिंह एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। आज ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अब सीबीआई ने उनकी रिमांड नहीं मांगी है। दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिल्ली एम्स ने सीबीआई को सौंप दी है। एमपी में 10 से खुलेंगे स्कूल। केवी में 22 जून से लगेंगी क्लासेस। जून शुरू होते मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। निजी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और सरकारी स्कूलों में इस बार सभी की कक्षाओं के समय अलग अलग हैं। केवी में बच्चे 22 जून से पहुंचेंगे। वहीं निजी सीबीएसई में कक्षाएं 16 जून से शुरू हो रही है। अधिकांश प्राइवेट स्कूल मप्र सरकार के नियमों के आधार पर कक्षाओं का संचालन करेंगे। सरकारी स्कूल में कक्षा और परीक्षा एक साथ होगी। इस बीच प्रदेश में टीचर्स के तबादलों की भी कवायद चालू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है जहां ट्रांसफर की अलग नीति है।
हर साल बड़ी संख्या में टीचर्स को इधर से उधर किया जाता है। सीएम की A+ नोट शीट पर 31 मई तक तबादले नहीं। मोहन कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद भी मुख्यमंत्री सचिवालय से A+ नोट शीट वाले तबादले नहीं किए गए थे। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति में भी इसका साफ उल्लेख किया है। उधर 1 जून को तबादलों पर से बैन हटने के बाद कई विभागों ने स्थानांतरण आदेश जारी करने के पहले उच्च पद का प्रभार देकर नई पदस्थापना करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 15 अवैध कॉलोनियों को फिर FIR की चेतावनी। राजधानी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर नोटिसों के द्वार में पहुंच गई है। निगम प्रशासन ने जोन 19 के कोलार क्षेत्र में 15 नई निर्माणाधीन निजी कॉलोनियों को चिन्हित कर कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 15 दिन के भीतर वैध अनुमति संबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज नहीं मिलने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक और हेरिटेज इमारतों के बीच की दूरी का किया सर्वे। एयरपोर्ट से बंगाली चौराहा के बीच प्रस्तावित मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक और शहर की हेरिटेज इमारतों के बीच दूरी को लेकर मंगलवार को प्रशासनिक समिति ने मौके पर जांच की। कलेक्टर द्वारा गठित समिति की मौजूदगी में मेट्रो अधिकारियों और याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने राजवाड़ा, कृष्णपुरा छतरी और बोलिया सरकार की छतरी सहित कई स्थलों का निरीक्षण किया। किसानों का इंतजार जल्द होगा खत्म। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए जून का महीना बेहद अहम साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22 किस्तें सफलतापूर्वक मिलने के बाद अब लाभार्थी किसान बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जून की शुरुआत के साथ ही कृषि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की इस पहली किस्त को ट्रांसफर करने की कूट तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की सम्मान राशि किस तारीख को जमा होगी। 10 जून तक घोषित होगा दंत चिकित्सक का रिजल्ट। अक्टूबर तक मिलेगी पोस्टिंग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा दंत चिकित्सक भर्ती परीक्षा 2024 में पिछले सप्ताह साक्षात्कार पूरे कर लिए हैं। अब उम्मीदवारों को सिर्फ अंतिम परिणाम का इंतजार है, जो अगले 7 से 8 दिनों में घोषित किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रक्रिया पूरी होने में अक्टूबर तक का समय लग सकता है। अमरकंटक की यूनिट हुई बंद। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की 210 मेगावाट यूनिट लगातार 607 दिन बिजली का उत्पादन करने के बाद आखिरकार मंगलवार दोपहर आए इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से ट्रिप कर गई। जानकारी अनुसार टरबाइन फ्लोर की छत पर लगा सीटी वाल्व ज्यादा गर्म होने की वजह से फूट गया। इसके चलते यूनिट बंद हो गई। रतलाम में भाजपा जिलाध्यक्ष के काफिले पर गोफन से हमला। मंगलवार रात करीब 8 बजे रावटी के समीप ग्राम आमलीपाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय के काफिले पर गोफन से अज्ञात लोगों ने पत्थर मारे। इस घटना में कार के कांच फूट गए, जबकि अंदर उपाध्याय के साथ बैठे युवक चिराग को सिर पर चोट पहुंची। कार में भाजपा उपाध्यक्ष जुबिन जैन भी थे। उपाध्याय ने बताया कि वे उपाध्यक्ष जुबिन जैन की कार में सवार होकर रावटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। MP के करोड़ों लोगों पर 21,485 करोड़ खर्च करेगी। सरकार जनता की सहूलियत के कामों पर सरकार 21,485 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि अगले 5 साल में खर्च होगी। सबसे ज्यादा 17,059 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे। धार स्थित भोजशाला में सरस्वती लोक बनाया जाएगा। भोज शोध संस्थान की स्थापना भी होगी। यहाँ पूर्व के वर्षों में भोजशाला आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। संपदा 2.0 में बड़ा बदलाव। संपदा 2.0 पोर्टल में घर बैठे रजिस्ट्री को सुरक्षित करने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खास तौर पर वीडियो KYC सॉल्यूशन को अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने यूजर लाइवनेस प्रयास, नॉन इंटरैक्टिव वीडियो में डॉक्यूमेंट कैप्चर करने जैसे नियमों को बदला गया है तथा वास्तविक व्यक्ति ही पंजीयन में शामिल हो, इसके लिए बकायदा एक एजेंसी को हायर किया जा रहा है।
अगले 2 से 3 माह में नए बदलाव के साथ संपदा 2.0 में घर बैठे पंजीयन की सुविधा में बेहतर तरीके से नजर आएगी। मोबाइल ऐप लॉन्च। पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार ने गौरस मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को मौसम के मुताबिक पशुओं के आहार और देखभाल की जानकारी मिलेगी। मिल्क कैपिटल बनेगा। एमपी मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने पर भी जोर दिया। इसके लिए डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। भाजपा घोषित करने वाली है उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव का दौर शुरू हो रहा है। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए घमासान होगा। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 2 सीटें भाजपा के पास है और तीसरी सीट कांग्रेस के कब्जे में है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही हलचल को देख इसी सप्ताह भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इस बार तीसरी सीटों को लेकर भी सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि ऐसा न हो तीसरी सीट कांग्रेस से खिसक कर भाजपा के खेमे में चले जाए। राजस्थान के बाद अब एमपी भाजपा को जल्द मिलेगा नया संगठन महामंत्री। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश भाजपा को जल्द ही संगठन मंत्री मिल सकता है। ये पद हितानंद शर्मा के संघ में वापसी होने से खाली है। 5 माह बाद फिर से नियुक्ति को लेकर हलचल तेज बताई जा रही है। आधा दर्जन संघ के खाटी प्रचारकों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें संगठन की कमान दी जा सकती है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आया नया नियम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में मुआवजे के अलावा अब टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के तहत अतिरिक्त निर्माण का अधिकार मिलेगा। सरकार ने मेट्रो के लिए तय व्यवस्थापन जमीन अधिग्रहण पॉलिसी में नए सिरे से पात्रता बदलाव को मंजूरी दी है। एमपी में 1 जुलाई से 1164 रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें। एमपी में 21 साल बाद सड़कों पर फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी। राज्य सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के नाम से बस सेवा बहाल करने जा रही है। सेवा की 1 जुलाई से शुरुआत होगी। इसके लिए सबसे पहले इंदौर संभाग को चुना है। क्रमवार यह सेवा अन्य संभागों में भी शुरू होगी। इसके लिए कुल 1164 मार्ग तय किए गए हैं। इन रूटों पर 5206 बसें चलेंगी। राज्य सरकार इन बसों को एक राज्य स्तरीय व 7 क्षेत्रीय कंपनियों के जरिए चलाएगी। परिवहन विभाग निगरानी करेगा। प्रदेश में एक से दूसरे जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख शहरों तक दौड़ेंगी। इंदौर भोपाल के 1.10 लाख नए कार्ड की जांच। एमपी में असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित संबल 2.0 योजना में फर्जी पंजीयन और गलत जानकारी से लाभ लेने वालों के खिलाफ श्रम विभाग ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अब अपात्र होकर योजना में शामिल होने, फर्जी दस्तावेज देकर सहायता राशि लेने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वसूली भू राजस्व बकाया की तरह होगी और जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। इससे पहले गलत भुगतान रोकने, पंजीयन निरस्त करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई होती थी। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवनों के लिए भी मंजूर की 1200 करोड़ रुपए की राशि 5 नए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए। उज्जैन, सिवनी, छतरपुर, दमोह और बुधनी में नए मेडिकल कॉलेजों भवनों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल जीवन मिशन पूरा करने केंद्र देगा 5000 करोड़। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम ने पीएचई विभाग के अफसरों से कहा कि केवल ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करनी होगी और तालाब सरोवर निर्माण तथा जल रिचार्जिंग पर विशेष फोकस करना होगा। विदिशा में मजदूरों के नाम पर फर्जी गोल्ड लोन। विदिशा में मंगलवार को लाखों रुपए के कथित गोल्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से अधिक मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर फर्जी तरीके से गोल्ड लोन स्वीकृत किए गए हैं। पीड़ितों ने कुछ निजी व्यक्तियों, बैंक अधिकारियों और एक ज्वेलर्स पर मिली भगत का आरोप लगाया है।
भोपाल में परिवहन मंत्री से मिले बस संचालक। ईरान युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी अब प्रदेश की बस परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है। डीजल, टायर और अन्य ऑटो पार्ट्स महंगे होने से बस संचालन की लागत बेकाबू हो गई है। इसी संकट के बीच बस मालिकों ने सरकार पर किराया बढ़ाने का दबाव बढ़ा दिया है। जीतू पटवारी बोले, भ्रष्टाचार मिटाने बीजेपी को हराना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार शाम मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद कर संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। महंगाई और बिजली कटौती पर राजगढ़ में बसपा का प्रदर्शन। राजगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने मंगलवार को बढ़ती महंगाई, अघोषित बिजली कटौती और अवैध कारोबार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने खिलचीपुर की एसडीएम अंकिता जैन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आम जनता से जुड़े 10 प्रमुख मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। एमपी के 32,000 संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश के करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHAIM के तहत स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। आज से स्वास्थ्य कर्मी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। वहीं 8 जून को वे मुख्यमंत्री निवास CM हाउस का घेराव भी कर सकते हैं। बालाघाट में सिंहस्थ 2028 के लिए पुलिस प्रशिक्षण शुरू। बालाघाट उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले की तैयारियों के तहत बालाघाट जिले में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 जून से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरदा की कॉलोनी में बारिश से जलभराव। हरदा जिला पंचायत में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान श्रीनगर कॉलोनी की महिलाएं पानी निकासी की समस्या लेकर पहुंची। उन्होंने शिकायत की कि पड़ोसी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी के पानी की निकासी रोक दी है, जिससे प्री मानसून बारिश के कारण सड़कें और नालियां चौक हो गई हैं। एमपी में फिर बनेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से हाई कोर्ट में दायर 4.5 लाख केस के निपटारे को लेकर राज्य सरकार 23 साल बाद फिर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित करने की तैयारी में है। इंदौर नगर निगम के सिर्फ कागजों पर बने ड्रेनेज सीवरेज प्रोजेक्ट। इंदौर नगर निगम के चर्चित फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड और निगम के पूर्व सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में मोहम्मद जाकिर और राहुल वडेरा शामिल हैं। तीनों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की ईडी रिमांड पर सौंप दिया गया। भोपाल के कोलार की 15 कॉलोनियों को नोटिस। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर नोटिसों तक सिमटती नजर आ रही है। नगर निगम ने कोलार क्षेत्र में 15 निर्माणाधीन निजी कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 15 दिन के भीतर वैध अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। दस्तावेज नहीं देने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। 90% से कम अटेंडेंस तो तबादले नहीं। नई तबादला नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC में वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 90% से कम है, उन्हें नई प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा। पन्ना में 42 जनगणना कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस। पन्ना जिले में आगामी जनगणना 2027 के तहत सौंपे गए शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न करने और डेटा सिंक न करने के आरोप में 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां, इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।
अवैध हथियार बनाने के आरोपी को राहत नहीं। दतिया में अवैध कट्टे बनाकर बेचने के मामले में गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रशीद उर्फ पप्पू बिल्डर को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सत्र न्यायालय दतिया ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला अभियोजन कार्यालय के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी ने थाना उन्नाव में दर्ज अपराध क्रमांक 81/2026 के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ पंकज द्विवेदी ने पैरवी की। भिंड में कांग्रेस ने लगाया अवैध रेत उत्खनन का आरोप। भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा श्यामपुरा स्थित सिंध नदी के खैरा घाट पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किए जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन से मामले की जांच कराने, अवैध खनन तत्काल बंद कराने और खनन में उपयोग की जा रही मशीनों को जब्त करने की मांग की है। सरकार भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का सरफेस वाटर मास्टर प्लान बनाएगी। प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर के लिए अलग मेट्रोपॉलिटन वाटर मैनेजमेंट मॉडल तैयार करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए व्यापक सरफेस वाटर मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल निगम का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर जल एवं सीवेज प्रबंधन बोर्ड करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का फोकस अब केवल पेयजल योजनाओं तक सीमित न रहकर सीवेज प्रबंधन और जल स्रोतों के दीर्घकालिक संरक्षण पर रहेगा। बारिश के पानी का संग्रहण पर वर्कशॉप। 4 जून को जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम इंदौर ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहर के रहवासी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 4 जून को सुबह 11 बजे रविंद्र नाट्य गृह में होगी। एमपी के बुधनी, दमोह और छतरपुर में खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। राज्य सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज बुधनी, दमोह और छतरपुर में प्रारंभ करने जा रही है। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC को आवेदन भी किया जा चुका है, पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की तैयारी ठीक नहीं है। DT में 30 और नॉन DT में 175 गाइड। पंजीकृत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने PhD में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। उम्मीदवारों के पंजीयन खत्म होते ही विश्वविद्यालय ने PhD गाइड की नई सूची जारी कर दी। गूगल फॉर्म के माध्यम से 230 विभिन्न विषयों के गाइड ने जानकारी दी। इसके आधार पर 500 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश गाइड के पास 3 से 4 सीटें रिक्त हैं। उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बड़वानी में जल संकट पर भारी बवाल। बड़वानी शहर में बीते 4 से 5 दिनों से बनी पेयजल संकट की स्थिति को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कई वार्डों में नियमित जल वितरण नहीं होने से नाराज कांग्रेस पार्षदों, कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका परिसर में जमकर बहस हुई, जबकि एक कर्मचारी के साथ विवाद की स्थिति बनने पर नपा अमला नाराज होकर वहां से हट गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।